का अर्थ होता है, जैसे आपने गीत सुना होगा, गीत गाते हैं हम जो गीत, तो हमें यहाँ पे समझना है। तो गीता का अर्थ क्या है? गीत। यो भगवान श्री कृष्ण ने ये गीत गाया है। तो क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने ये गीत गाया है, इसीलिए इसे गीता का, ये सॉन्ग है, ये कोई उपन्यास नहीं है, नोवेल नहीं है। अब सबसे पहले अगर सृष्टि के आदि सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के, तो सबसे पुराने ग्रंथ है वेद। अगर हमें जीवन में कोई समस्या आती है, किसी समस्या का हल नहीं निकलता है, तो हम उन समस्याओं का हल निकालने के लिए वेद में जाते हैं। तो वेद क्या है कि वेद बहुत संस्कृत में लिखे हैं, प्राचीन भाषा में, वो हमारे समझ में नहीं आते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सब सारे वेदों का सार जो है इस गीता में लिख दिया है। तो गीता का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने अपने गाया है। जब युद्ध हो रहा था, इसके थोड़े पीछे, इसके गीता के पीछे कब गाई गई, कब इतिहास का उद्देश्य था, उसके बारे में बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे क्या, तो ये श्री का अर्थ समझ गया मैं आ गया। श्री जो है हमें क्या, श्री का अर्थ है सम्मान पूर्वक, मत माने भगवान का सम्मान, भगवान के सम्मान पूर्वक जो गीत है, संसार का सबसे श्रेष्ठ गीत, जो आपके भगवान जो गीत गा रहे हैं उससे श्रेष्ठ कोई भी गीत इस संसार के अंदर नहीं होता है। इसलिए कहा श्रीमद् भगवत गीता, जो आपके भगवान श्री कृष्ण जो है, जिनकी आप दिन रात पूजा करते हैं, जिनकी उपासना, जिन्होंने जिस गीत को स्वयं गाया है, इससे सुंदर कोई गीत संसार में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस गीत के बारे में चर्चा होगी, भगवान श्री कृष्ण गीत क्यों आया। प्रश्न ये आया है कि गीत गाने की क्या आवश्यकता पड़ी, गीत गाओ। तो इसमें हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो क्या है कि महाभारत काल की सब चर्चा आती है। तो महाभारत काल में क्या था, ये महाभारत क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इस गीता को नहीं समझाएंगे। लेकिन गीता को लोगों ने एक पुस्तक समझा था, ये पुस्तक नहीं है, ये पूरे जीवन का आधार है। जितने 195 देश, 200 देश है, हर देश के अंदर ये गीता किसी न किसी रूप में पढ़ाई जाती है, सब लाइब्रेरी में, और सब जितने विद्वान लोग होते हैं इस गीता का अध्ययन करते हैं। हम ही भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो गीता जैसी पुस्तक का अध्ययन लगता है कि इसकी पूजा कर दो, 4 फूल रख दिए, टीका कर दिया, तिलक कर दिया। ये टीका करने, तिलक करने के लिए पुस्तक नहीं है, पुस्तक भगवान गीता, भगवान श्री कृष्ण की गीता, मतलब गीत एक गाना है। क्योंकि पहले हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, सबसे पहले यही सिखाया जाता था कि आपको ये गीत करना, याद करना, कंठस्थ करना है। तो हम इसके पीछे चल रहे हैं, इसका कारण क्या है, तो हम जाएंगे महाभारत काल में। महाभारत काल में जो है, जब आप पितामह भीष्म के जो उनके पिता थे, देवव्रत जो थे भगवान, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जो है पितामह भीष्म में शादी नहीं करूंगा। तो उनके 2 पुत्र हुए थे, एक पांडु और एक उनके पुत्र धृतराष्ट्र। तो पांडु को जो है राजा बनाया गया और धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे। इस कारण से धृतराष्ट्र के अंदर एक वैमनस्य पैदा हो गया, क्योंकि मैं घर परिवार में बड़ा था, मुझे राजा बनना चाहिए था, मैं राजा क्यों नहीं बना। जब धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाए तो पांडु को राजा बना दिया गया। पांडु राजा बन गए, लेकिन पांडु क्या थोड़े से बीमार रहते थे। तो पांडु जब बीमार रहने लगे तो उन्होंने क्या कहा, कुछ समय के लिए बताया गया कि उनके चिकित्सक ने उन्हें बताया कि आप कुछ समय के लिए वन विहार में रहोगे तो आपका स्वास्थ्य, अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर आपसे यही कहेंगे कुछ समय के लिए बाहर में घूमने जाओ, टहलने जाओ, या कहीं बाहर बहुत ज्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में अगर आप चले जाते हैं तो आपसे ये कहा जाता है आप थोड़े समय के लिए कहीं घूमने चले जाए, प्रकृति में, पेड़ में, पहाड़ों में, तो इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि मैं पहाड़ों में रहा हूँ बहुत लंबे समय, तो पहाड़ों में सारी औषधि अपने आप ही, वहाँ पर किसी भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। वहाँ का पानी, वहाँ का हवा, वहाँ का वायु, वहाँ का फल फूल सब्जी अपने आप में, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत पवित्र है। इसलिए पांडु महाराज जो है उन्होंने राजपाट का क्या है, उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिया कि मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे राज को रख लेना। तो उस वक्त जब वो पांडु वहां गए तो उनकी किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने वाले को राजा होता है, राजा के बेटे को ही राजा का अधिकार दिया जाता है। तो इसलिए जो वहाँ पे जब वो वापस जो उनके 5 पुत्र थे पांडु के, तो 5 पुत्र वापस आए, उन्होंने अपने ताऊ जी से प्रार्थना करी कि अब मुझे जो है राज्य वापस दे दिया जाए। तो उन्हें धृतराष्ट्र के अंदर जो है थोड़ा सा छल था, कपट था, तो उन्होंने जो है राज्य नहीं दिया। तो राज्य नहीं दिया तो उन्होंने प्रार्थना करी अगर आप राज्य नहीं देते तो वे 5 गांव दे दे। जब उन्होंने 5 गांव नहीं दिए तो उनके सामने समस्या होने कि मैं सुई के नोक के बराबर में आपको जो है भूमि नहीं दूंगा। आजकल जो है 3 समस्या की जड़ है, जड़, जोरू और जमीन। संसार में 3 ही समस्या, एक तो ईर्षा, किसी व्यक्ति से आप कर लो वो आपका नाश कर देगी, या
जो मतलब कि किसी की स्त्री का हरण हो जाता है वो आपका नाशकरण है, और जो है और जमीन। तो संसार में तीन ही समस्या की जड़ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया कि आप छोटे छोटे बालक हैं, इन्हें आप 5 गाँव दीजिए, वैसे आपका ये राज्य नहीं। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे इस युद्ध को युद्धता हो शांति से सब प्रकार से, लेकिन वो युद्ध की बात नहीं चली। तो युद्ध का परिप्रेक्ष खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण जो है 5 पांडवों के मध्य में आ गए, और जो भगवान श्री कृष्ण की सेना थी वो कौरवों की ओर चली गई। तो युद्ध आरंभ हो गया। अब समस्या यहाँ पे आती है कि हमें गीता पढ़ने की क्या जरूरत है। तो भगवान हमें ये सोचने का प्रयास करना है, क्योंकि हम सबकी जो स्थिति है आज बहुत ज्यादा गंभीर है। हमारी स्थिति अर्जुन जैसी है। हम अपने घर में, परिवार में, बिजनेस में, जॉब में, सब प्रकार से किसी न किसी रूप से परेशान है, समस्याओं से। आप अपने आप से अपने घर परिवार से नहीं लड़ सकते हो, अपने बाहर के लोगों से लड़ सकते हो। अगर समस्या है बाहर के लोगों से समस्या को सॉल्व कर सकते हो, अपनी समस्या को अपने आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ऐसी समस्या अर्जुन के सामने आई जब उन्हें देखा कि मेरे दादा पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य और उनके सब सखा घर परिवार के लोग युद्ध के सामने खड़े हुए, तो उनसे कैसे युद्ध लड़ा जाए। तो ये अर्जुन की स्थिति बहुत ऐसी हमें पता है क्या खाना है, क्या पीना है, क्या देखना है, क्या सुनना, हमें सब पता है, लेकिन फिर भी इतनी इंद्रियों के वशीभूत होते हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो आज हमारी स्थिति अर्जुन जैसी है। हम भी धर्म संकट में फंसे हुए हैं, हमें पता है ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। तो ऐसे समय में अर्जुन वहां से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं अपने घर परिवार से नहीं लड़ सकता हूँ, मैं भिक्षा की रोटी खाना पसंद करूंगा, मैं किसी से लड़ने के लिए मुझे कोई धन संपत्ति ऐश्वर्य नहीं चाहिए, तीनों लोग के मुझे स्वामी नहीं बने, मुझे बस आपकी चरणों की सेवा मिल जाए, इससे अच्छा कोई। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्तव्य क्षत्रिय कर्तव्य, जैसे आप घर गृहस्थी में, बिजनेस में, व्यापार में है, तो ये आपका कर्तव्य, परम कर्तव्य। अगर आप पढ़ाई लिखाई जो भी करते हैं उसे पूरा करना ये आपका, ऐसे छोड़कर अगर आप संसार को छोड़ने से बड़ा पाप कर्म नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ये करे, तेरा क्षत्रिय कर्तव्य कर्म है, तू बिना कर्म विमुख हुए अगर कर्म नहीं करा, युद्ध नहीं करते हो तो तुम नरक को प्राप्त हो। इसलिए जी जितने भी लोग अपने घर परिवार में गृहस्थी में रहते हो ही भगवान की साधना करनी है। लोग बाग मैंने देखा है अपने बच्चों को गीता इसलिए पढ़ाते हैं, कहीं आचार्य जी के तरीके से महात्मा बन गए तो घर परिवार छोड़ दिया तो हमारी पत्नी कहाँ जाएगी, बच्चे कहाँ जाएंगे, इसलिए बहुत से लोग गीता नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। कहीं क्या हो गया तो हमारा लगा, अगर बालक अगर वो साधु सन्यासी बन गया तो आचार्य जी तो वही ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जितने भी जो अर्जुन थे वो भी ग्रस्त जीवन में थे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्रस्त जीवन में थे। तो वो बता रहे गए हमें अपने जीवन में जो स्थितियां परिस्थितियां, अर्जुन के सामने तो बहुत विकराल स्थितियां होगी, आपको बताई जाएगी आगे, तो बहुत विकराल स्थितियां थी। उस समय भी उन्होंने भगवान के साथ में रह के भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू युद्ध भी कर और मुझे भी याद कर। आज आपकी स्थिति है कि बच्चे भी देखने हैं, पति भी देखने हैं, पत्नी भी देखनी है, जॉब भी देखनी है, बिजनेस भी देखनी है, तो भगवान का ध्यान कैसे करें, भगवान की उपासना कैसे करें। तो भगवान श्री कृष्ण आगे आपको बताएंगे इस घर में, गृहस्थी में, परिवार में रहते हुए भी हम कैसे भगवान की साधना करें, कैसे भगवान की उपासना करें। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। आगे चलते हैं। इससे जो है श्री भगवत आगे इसमें एक पुस्तक में लगा पदच्छेद अन्वय। हमने ये गीता किताब क्यों खरीदवाई लोगों को, क्योंकि जो इसमें गीता किताब में एक एक शब्द का पद, हमारा एक पद होता है, वाक्य को सेंटेंस को छेदन करना। एक वाक्य को बोलते हैं, उसके वाक्य के सेंटेंस का वर्ड, काफी सारे वर्ड्स होते हैं, तो वर्ड को जब एक्सप्लेनिंग करते हैं तो उसका हमें अच्छी तरीके से अर्थ पता लगता है। तो ऐसे गीता में जब आप धीमे धीमे पढ़ेंगे तो एक एक शब्द का आपको अर्थ, अन्वय और उनका अर्थ बताया जाएगा। और ये बहुत साधारण भाषा में है, क्योंकि गीता बहुत सारी प्रकार की गीता है, गीता प्रेस में भी, तो इसमें बहुत साधारण, तो इसमें गीता में ये थोड़ा सा था। और आगे चलेंगे, इसमें 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, तो ये हमें याद करने का प्रयास करना है। अब हमारा जो सबसे पहला जो अध्याय है उस पर जो हम चर्चा करेंगे। अब आरंभ करते हैं। तो मैंने पहले ही बोल दिया था ये क्या है, एक गीत है, सॉन्ग है। तो सॉन्ग होता है ऐसे क्या हमें या इसे याद करना चाहिए। अब लोग बात क्या है कि धन धन सदगुरु तेरा यशरा बस ओम जय लक्ष्मी माता की आरती याद कर लेते हैं, गीता के एक भी श्लोक याद नहीं करते। तो गीता के श्लोक भी याद करने हैं
और गीता को या भगवान श्री कृष्ण ने जो स्वयं गाया, बताओ मैंने देखा लोग भगवान जी की आरती करते हैं लेकिन गीता का एक भी श्लोक नहीं करते। तो हमारे साथ में